वेलकम टू जीएस इंग्लिश। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कि टेंस का ये पहला पार्ट है। पूरे टेंस को इसमें कवर किया जाएगा और टेंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए टेंस से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बारीक से पूरे विस्तृत से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला टेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा पहला टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सबसे कठिन माना जाता है लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप पढ़ लेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखिए पहला क्या है, आइडेंटिटी, मतलब होता है कि पहचान। हिंदी के वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी के वाक्य में धातु आएगा। धातु मतलब क्रिया। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रिया है पढ़ना, कोई वर्ब है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना जो क्रिया है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, तो इस ना को जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा धातु। जैसे पढ़ हो गया धातु, तो इसी धातु में रहेगा ता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसे खाना तो ना हट जाएगा, खाता है, खाती है। तो इस प्रकार से धातु के साथ में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा, ठीक है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डू और डज, और जो मेन वर्ब है यह V1 है और V5। V1 मतलब जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, इसको प्लूरल माना जाता है। और V5 को सिंगुलर माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, इसको हम V5 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। अब हम चलते हैं इसके पहले स्ट्रक्चर में जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव वाक्य को देखेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य, जिसका रूल है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में V1 या तो V5, फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे अफर्मेटिव वाक्य में। अब कह रहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर एक वचन सब्जेक्ट है जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम है या कोई एक वचन सब्जेक्ट है तो वहाँ लगाएंगे V5, यानी वर्ब में हमें यस या ईएस लगाना होगा। और वहीं बात करें अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है जिसमें आई, यू, वी, दे हैं, तो वहाँ पे V1 लगाएंगे, यानी वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जेकरा कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो वह आपका एक वचन है तो जाएगा, इसका हो जाएगा ही गोज टू टेम्पल डेली। तो ही आपका एक वचन है, एक वचन के साथ हम गो में क्या लगा देंगे, यस या ईएस, और कहाँ जाता है, मंदिर, डेली। ही गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपका बहुवचन है तो जाएगा आई टीच इंग्लिश। मैं आपका बहुवचन है, आई टीच इंग्लिश। अगर यहाँ पे मैं के स्थान पे ही आया होता तो यहाँ टीचर्स हो जाता। फिर इसके बाद जो है हम अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा कि वे मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाते हैं, तो वे आपका बहुवचन है तो जाएगा दे टेल मी स्टोरीज डेली। दे टेल मी स्टोरीज डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना पकाती है, तो वह आपका एक वचन है यानी सी, तो हम लगाएंगे यस या ईएस। सी कुक्स फूड, तो यहाँ पे सी एक वचन है इसलिए यहाँ पे कुक में यस लगा दिया गया। कौन सा काम करती है, पकाने का, और फूड क्या है, भोजन। वह खाना पकाती है। चलिए क्लियर है। फिर हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस आपका होगा वह रूल होगा सब्जेक्ट के बाद में डू या तो डज, और फिर लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद में यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ आपको वर्ब के फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाना है, यहाँ पे या तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो आपका सिंगुलर और प्लूरल है वह डू और डज देखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसमें आ जाएगा। अब कह रहा कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा जैसे ही, सी, इट या नेम जो था, इसके साथ लगाएंगे डज नॉट, यानी डज, इसमें देखिए यस इस लगा हुआ है। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें आई, यू, वी, दे हैं, इसके साथ लगाएंगे डू नॉट, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। कह रहा सीता अच्छा गाना नहीं गाती है, तो सीता एक वचन लगाएंगे सीता डज नॉट, उसके बाद गाने का सिंग और स्वीट सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे ए स्वीट सॉन्ग होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं करता, तो वह एक वचन है तो लगाएंगे ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाता हूँ, तो आई को प्लूरल माना जाता है तो आई के साथ लगाएंगे डू नॉट। आई डू नॉट टेल यू ए स्टोरी। आई डू नॉट टेल यू ए स्टोरी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तो तुम आपका जो है बहुवचन है तो लगाएंगे यू डू नॉट। यू डू नॉट लिसन टू मी। लिसन टू मतलब बात को सुनना। यू डू नॉट लिसन टू मी। क्लियर। चलिए अगले जो स्ट्रक्चर की जो बढ़ते हैं। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वह है यस या नो टाइप। क्या है यस या नो टाइप? मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें यस या नो, ऐसे वाक्य जिसकी स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसे कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द वाक्य के पहले आएगा तो उसे कहेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। हिंदी की स्टार्टिंग क्या से होगी तो उसे कहेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन में पहले हम हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस को पढ़ेंगे उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, यानी इस टेंस का है डू और डज को हम पहले करेंगे, तब सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद अगर यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, अगर खाली इंट्रोगेटिव है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा क्या वह खाना पकाती है, तो क्या वह
अब देखिए जो वह आपका है, वह जो सब्जेक्ट है यह इसका होगा सी, और सी एक वचन है तो इस वाक्य की जो स्टार्टिंग होगी वह डज से होगी। ठीक है, जैसे कह रहा कि डज सी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम जुआ नहीं खेलते हो, तो तुम देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये बहुवचन है तो इसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, डू। बिल्कुल आप सही ने आपने सही कहा, डू यू नॉट गैम्बल। तो देखिए यहाँ नहीं आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, और गैम्बल में होता है जुआ खेलना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या रमेश प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो रमेश आपका एक वचन है तो किससे स्टार्ट होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, डज से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा डज रमेश गो टू टेम्पल डेली। अगला एग्जाम्पल है, क्या वे रिश्वत लेते हैं, तो वे आपका बहुवचन है तो होगा आपका डू दे, और रिश्वत लेने का होता है लेने का टेक, और रिश्वत का ब्राइब, डू दे टेक ब्राइब। क्लियर है। चलिए अब हम अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वह WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ कैसे क्यों, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तब लगाएंगे डू या डज, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नॉट है तो यहाँ प्रेस कर देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव तो लगा देंगे, फिर V1 और फिर लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। हम पहला है, तुम रोज क्या खाते हो। देखिए यही क्या जो है अगर शुरू में होता तो ये सेनो टाइप हो जाता, लेकिन यह क्या बीच में है तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हम पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहोगे, व्हाट, और तुम बहुवचन इसलिए डू लगाया गया, और इट खाते हो, और डेली का डेली। ठीक है, व्हाट डू इट डेली, तुम रोज क्या खाते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चोरी क्यों करता है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों का हो जाएगा व्हाई डज ही स्टील। अब ही एक वचन है तो यहाँ क्या लगा दिया गया, डज लगा दिया गया, व्हाई डज ही स्टील। आगे देखते हैं, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करते हो, तो व्हाई डू यू नॉट वेट फॉर मी। तो देखिए यू आपका बहुवचन है, डू लगा है और फिर नॉट आया तो सब्जेक्ट के बाद लग गया है, व्हाई डू यू नॉट वेट फॉर मी। अगला आपका देखते हैं एग्जाम्पल, वह रोज़ कहाँ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और वह सब्जेक्ट है तो यानी डज आएगा, आपका हो जाएगा वेयर डज ही गो डेली, वेयर डज ही गो डेली, वह रोज़ कहाँ जाता है। क्लियर है। चलिए इसके और भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको पूरे जड़ से आपको एकदम समझा दिया जाएगा, कहीं से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, हु। अब हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिस क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा जाता है, और इसके जो वाक्य बनाया जाता है अफर्मेटिव के रूल में बनाया जाता है। जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है और फिर V1 V5 और ऑब्जेक्ट होता है, तो अफर्मेटिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इसको रख दिया जाता है। यहाँ अफर्मेटिव में डू या डज नहीं होते हैं, तो इसका रूल अलग हो जाता है। हु लगाएंगे, हु के बाद V1 या तो V5, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम डू या डज नहीं लगाएंगे इस हु के साथ में। क्लियर है, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। खाना कौन बनाता है, तो कौन का हु और बनाने का कुक्स, और खाना का फूड, हु कुक्स फूड। क्लियर है। कुर्सी कौन बनाता है, तो हु, और मेक का मेक्स चेयर, कुर्सी कौन बनाता है, हु मेक्स चेयर। तो आप कौन के साथ में V5 यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अगर आगे एक से अधिक की बोध करेगा तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे चोरी कौन कौन करता है, तो कौन कौन करता है मतलब यहाँ पे अधिक लोग की बात करिए, तो यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी उसमें यस नहीं लगाएंगे। जैसे हु स्टील, चोरी कौन कौन करता है, अगर एक के बात करेगा तो हु स्टील्स लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। गाना कौन नहीं गाता है, तो इसका हो जाएगा हु डज नॉट सिंग। अब देखिए ऐसे वाक्य में अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो निगेटिव वाक्य में भी आपका रूल क्या बताया गया था, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट लग रहा था, तो इस सब्जेक्ट की जगह पे हो गया हु और फिर डज नॉट और फिर सिंग ए सॉन्ग, हु डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, गाना कौन नहीं गाता है। क्लियर। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और भी कुछ रूल देखते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है तो अगला जो रूल है हमारा वह नेवर को लेकर है, कभी नहीं। जैसे वाक्य में अगर आ गया न कि कभी नहीं, तो भी हम जो है इसको अफर्मेटिव वाक्य के हिसाब से इसमें डू या डज नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसमें डू या डज नहीं आएगा बल्कि आएगा नेवर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कह रहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई नेवर टेल ए लाई। अब देखिए आई बहुवचन है इसलिए यहाँ टेल लगा हुआ है, एक वचन लगा हुआ है। वह कभी सच नहीं बोलता है, तो ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखिए ही एक वचन है इसलिए स्पीक में क्या लगा दिया, यस लगा दिया गया, क्योंकि इसमें डू या डज नहीं आया हुआ है। वह कभी गाना नहीं गाती है, तो सी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग। क्यों,
क्योंकि आपका सी जो है यह एक वचन, इसलिए यस सिंग में क्या लगा दिया, यस लगा दिएगा। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल आपका कवर कर दिया गया है। फिर भी हम एक और तरह का वाक्य उसको भी बता दिया जाए। जैसे आ गया जानता हूँ या आता है, कोई वाक्य ऐसे आ गया जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी आता है, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नो या तो नोज। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो नो, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो नोज यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल नो लगाएंगे। फिर लगाएंगे हाउ टू के बाद में वह काम क्रिया जिसको आप जानते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाएंगे अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ठीक है, तो आई बहुवचन है तो नो, आई नो हाउ टू बोलना, देखिए बोलने का होता है स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पीक होना चाहिए, ठीक है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। टीच मतलब पढ़ाना, जैसे हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। अमेरिका शासन करना जानता है तो अमेरिका नोज, क्योंकि अमेरिका एक वचन है तो नोज हाउ टू रूल, ठीक है। उसे खाना बनाना आता है तो ही नोज हाउ टू कुक फूड, ही नोज, क्योंकि सी नोज हाउ टू कुक फूड, तो सी एक वचन है इसलिए नोज लगाया गया, हाउ टू फिर बनाने का कुक और फूड, सी नोज हाउ टू कुक फूड। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक एक रूल को बहुत ही बारीकी से समझा दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस आपको यहाँ कवर मिलेगा, और टेंस अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको टेंस में भी कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में अगले टेंस के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।